जिंदगी का तबादला। 3 महीने पहले एक सरकारी चपरासी मेरे मोहल्ले में हर दरवाजे पर जाकर एक चिट्ठी डाल गया था। उसमें लंबी चौड़ी हिंदी में बस एक ही चीज़ लिखी थी कि हमें अपना मोहल्ला खाली करना था और उसके बदले में सबको नए फ्लैट मिलने जा रहे थे सरकार की ओर से। इस शहर में मेट्रो ट्रेन बन रही थी, उसका रूट हमारे इलाके से जाना ही तय हुआ था। दर्जनों परिवारों का पुश्तों के साथ रिश्ता ख़त्म ही होने जा रहा था। सबने चुपचाप जहर का घूंट पीकर सामान बांधना शुरू कर दिया था। जा रही हूँ मैं और छूट रहा है अपनेपन और सुकून का मोहल्ला। मेहता अंकल का वो मकान भी खाली हो गया जिसमें बंटी कुकड़िया के साथ मैंने घर घर खेलना सीखा था। गृहस्थी का पहला सबक वो खेल। दूध से जले हाथ पर मरहम लगाने वाले मोहन अंकल मकान छोड़ने से कुछ दिन पहले ही दुनिया छोड़ गए। गर्मी के दिनों में स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के बाद हमारे मोहल्ले में शादीशुदा बेटियां भी माँ के घर लौट आती हैं। मैं भी आज आई हूँ, मगर आखिरी बार, और अपनी आंखों के आगे उस दुनिया को, उस घर आंगन को उजड़ते देख रही हूँ जिस घर में मेरे सपनों की बारात आई थी, जिस घर से मेरी डोली उठी थी। पता नहीं जब मेरे घर की छाती पर खड़ा होगा एक मेट्रो स्टेशन, एक मल्टीप्लेक्स, तो मेरी नानी के लगाए आम के पेड़ का क्या होगा, नाना जी के जामुन के पेड़ का क्या होगा, उस नीम का क्या होगा जिसकी छाँव में हम 4 भाई बहन ने स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र ख़त्म किया। अम्मा के सामने तो 62 साल जैसे किसी फिल्म के फ्लैशबैक की तरह गुजर गए। कहते हैं अभी तो आए थे नया शहर, अपने मोहल्ले, घर छोड़कर जाने की घड़ी भी आ गई। उजड़ रहा है हमारा मोहल्ला। खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना, मोहब्बत जुदाई सिखाने वाला मोहल्ला। कमल बंटी का मोहल्ला, जोशी शर्मा का मोहल्ला, जहाँ ट्रकों में इन दिनों भरकर सामान नहीं, ज़िंदगी के सुनहरे दिन जा रहे हैं। मैंने माँ से कहा तो कब की रवानगी है? वो बोली हमारा सामान तो 1-2 दिन में बंध जाएगा, लेकिन दादा दादी का क्या करें? कमरा बंद किए लेटी रहती हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। मोहल्ले के बीचों बीच एक पुराने मकान में, उस मकान से भी पुरानी एक दादी रहती है। यूँ तो रिश्ते में वो हम सबकी कुछ नहीं, लेकिन असल में हम सबकी दादी हैं। दुबली पतली हैं, सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता। पति परलोक से बैठे बैठे उन्हें देखते रहते हैं, और उनके बच्चे विदेश में या जाने कैसे दूर परदेश में रहते हैं कि कभी पूछने ही नहीं आते। बड़े हो गए हैं, समझदार हैं। ज़रूर कोई बात होगी जिसके कारण 80 साल की बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आता होगा, पर वो 80 साल की बूढ़ी माँ जिसका डबल प्रमोशन होते होते वो सारे मोहल्ले की दादी बन गई है, वो अकेले थोड़े ही थी। हमारे मोहल्ले की शादियों में जब बहू विदा होती थी तो दादी का रोती हुई माँ के बगल में खड़ा होना ज़रूरी होता था। अन्नप्राशन में जब बच्चा किसी के हाथ से चावल का पहला दाना खाता था तो वो हाथ अक्सर दादी का होता था। हाँ, पिछले 1 साल से वो बिस्तर पर पड़ी है, काफ़ी बीमार चल रही है। दादी कहती थी कि उनके दिन गिने चुने रह गए थे। डॉक्टर भी यही कहा करता था, लेकिन अकेली ही धार्मिक किताबें पढ़ा करती है और अपने बिस्तर पर लेटे लेटे चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है। दादी आराम से उठ नहीं सकती जो टेस्ट कराने के लिए जाए, और दुकान वाला यहाँ आता नहीं। सो उन्होंने एक देसी ट्रिक अपनाई है, अपने चश्मे के ऊपर एक और चश्मा लगा लिया है। लगता है सही काम चल रहा है। किसी कॉमिक बुक की बूढ़ी सुपर हीरो की तरह साड़ी और 2 मोटे चश्मे लगाए उनके दिन गुजरते रहते हैं। दूसरा चश्मा एक और बूढ़ी महिला का है। नौकरानी तो नहीं कहूँगी, कमला ताई अब दादी की सहेली बन गई है। 20 साल से उनकी सेवा कर रही है। दोनों बूढ़ी अम्माओं ने आज चुप्पी साध रखी है। सुबह से एक गिलास पानी तक नहीं पिया, जैसे घर में कोई मर गया हो। क्या करती आखिर बेचारियाँ, घर ही मर रहा था उनका। एक मोहल्ले की मौत होने वाली थी। छत की ओर देखते देखते अचानक दादी बोली, कमला, हमने आज तक कोई जिद नहीं की, आज करते हैं। हम ये मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। मेरे घर के सामने एक छोटी सी भीड़ ऐसे खड़ी थी जैसे किसी बहू की डोली उठने से पहले
अनमने मन से भाई और उसके दोस्त गाड़ी और फोटोग्राफर पंडित का इंतज़ाम करके खड़े हुए हों, विदाई शुरू होने के इंतज़ार में। आखिरकार मेरे घर का भी नंबर आ गया। मेरा वो कमरा, मेरी छत, नीम, आंगन जिसमें खेलते खेलते कब जवान हुए और कब मेरी डोली भी उठ गई, सब एक फ्लैशबैक की तरह आंखों के आगे से बहुत तेज़ी से गुजर। दिल का कितना अच्छा और कितना साफ था वो मकान। पपड़ी उखड़ती गई, बरसों पुताई नहीं हुई, फिर भी उस मकान ने, उन बूढ़े होते दस्तकों ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उस छोटे से घर में हर कमरे की अपनी कहानी थी। जगह की कमी हुई तो बरामदे में ही एक कमरा बन गया। पीछे का आंगन मुंडेर और आम के साथ याराना निभाता वो उसका पुराना यार नीम का पेड़। घर की दीवारें तो पहले ही बोलती थी। हम बड़े हुए तो छोटे भाई की कलाकारी के रंग भी इन दीवारों पर उतरने लगे। घर का भूगोल बस इतना सा था, 2 छोटे कमरे, एक रसोई, एक छोटा सा बरामदा। ये थी हमारी छोटी सी दुनिया। 2 दीवानों की तरह याद शहर में आए मेरे माँ बाप का आशियाना। वो अजनबियों की तरह आए थे इस बस्ती में, इस शहर में, लेकिन इस मोहल्ले ने इस तरह उन्हें अपना बनाया कि इस मोहल्ले को छोड़ा ही ना गया। आज ये मोहल्ला उन्हें छोड़ रहा था। हर विदाई पर भारी पड़ रही थी उस घर से ये विदाई। अपने अपने घोंसले बना चुकी कभी इस घर की चहकती बेटियां लौट आई थी उस दिन। ट्रक में सामान लादा जा रहा था। अलमारी, पलंग, काला टेबल फैन, पुराना डबल बेड, लकड़ी का मंदिर, सब कुछ ट्रक में उड़ेला जा रहा था। लेकिन घर फिर भी छूट गया था। 12/24। 50 साल तक परिवार की शिनाख्त इसी नंबर से होती थी। ये शिफ्टिंग नहीं, पुराने घर, पुराने घराने, कई जिंदगियों का तबादला था। सिर्फ सामान जा रहा है, घर तो यहीं छूट गया है। बचपन फिर से तरोताज़ा हो गया है, आंखों में आंसू लिए। आखिर जाए तो जाए कहाँ? जीना यहाँ, मरना यहाँ, बस यही सोचा था, यही सोच कर आए थे।